ज्यादातर स्टूडेंट ना फिजिक्स केमिस्ट्री में सवाल में फॉर्मूला रख लेंगे, उसके मान रख लेंगे, लेकिन बाद में जब इस तरह कैलकुलेशन मिलती है ना तो वो हल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको कैलकुलेशन करने के तरीके नहीं पता। हम भी इस कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमने भी क्लास में देखा है, ज्यादातर जो है वो सब के सब यही करते हैं, इतने तक लाएंगे, लास्ट में आंसर नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेशन के तरीके नहीं जानते। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको मस्त तरीके से एक एक सवालों की कैलकुलेशन आने लगेगी, कैसे आपको घातों को हल करना है, कैसे दशमलव को हल करना है, सारी चीजें। तो ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा वीडियो देखोगे ना तो एक एक कैलकुलेशन को बहुत आसान तरीके से आप करने लगोगे। ठीक है, ये करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन ट्रिक, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, सभी के सवाल आप आसानी से कर पाओगे। एक एक चीज बस ध्यान से समझना है। ठीक, इधर से मस्त तरीके से छोटे छोटे पहले शुरू करेंगे, फिर लास्ट तक आप एकदम मतलब चुटकियों में कर पाओगे। ठीक है, ये चीज जान लो। देखो जैसे पहला हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 1444। अब हमको इसमें दशमलव लगाना है। हमको क्या करना है, इसको बनाना है 1.44। 1444 को क्या बनाना है, 1.444। अब कैसे बनाए इसको? ठीक है, इसी में ज्यादातर फंस जाते हैं सब, कि जैसे हमने यहाँ पे 3 अंक, देखो 1 2 3 अंक पे दशमलव लगा लिया, तो अब दशमलव लगा है तो कुछ तो किया होगा आपने। अगर आप दशमलव को इधर ले जाते हो तो 10 की घात कैसे लिखनी है, इधर ले जाते हो तो 10 की घात कैसे लिखनी है, इन्हीं में सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो एक एक चीज को बारीकी से आपको समझाएंगे। देखो ध्यान से याद रखना, याद रखने का तरीका भी आपको थोड़ा सा सिखाए दे रहे हैं। देखो एक चीज याद रखना जिससे सबको याद रहता है। आपने मैथ में एक्स एच वाई एच पढ़ा है ना, इधर का पता है आपको, प्लस का एक्स एच होता है, इधर का माइनस का एक्स एच होता है। इतना तो सबको एकदम याद होगा 10 से, है ना, क्लास 10 से याद है सबको। अब देखो एक चीज याद रखना, जब भी आप दशमलव को बाएं तरफ ले जाओगे, जब भी दशमलव को बाएं तरफ ले जाओगे तो एक सच कैसा होता है, माइनस का होता है, लेकिन आपको चिन्ह उल्टा रखना है, प्लस का। 10 की घात कैसे रखनी है, प्लस की रखनी है। और अगर आप दाहिनी तरफ ले जाते हो तो दाहिनी तरफ एक सच प्लस का होता है, लेकिन आपको इसका उल्टा रखना है, मतलब आपको 10 की घात कैसी रखनी है, माइनस में रखनी है। और यहाँ पे 10 की घात कैसी रखनी, प्लस में। बस इतना याद कर लो, आपका काम बन जाएगा, कभी गलत नहीं करोगे। क्या कह रहे हैं आपको, सबसे पहले एक सच याद हो गया, माइनस का प्लस का, इधर ले जाओगे तो 10 की घात प्लस की, इधर ले जाओगे तो 10 की घात माइनस की। ठीक है, उल्टा करना, एक सच माइनस का है तो प्लस की घात, एक सच प्लस का है तो 10 की घात माइनस। ये याद करने के तरीके जिससे कंफ्यूजन नहीं रहती, क्योंकि कंफ्यूजन इसी में होती कि इधर ले जाने में प्लस होती कि इधर ले जाने में माइनस, सबको होती ना, सभी को इसी में होती। ठीक है, अब से नहीं होगी। देखो अब जैसे 1444 को तुमने 1.444 बनाया, ठीक है, 3 ही बार 4 है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब देखो आपने कैसे 4 बनाया, आप दशमलव इधर ले गए, इधर तरफ ही तो ले गए। देखो 1 अंक 2 अंक 3 अंक इधर ही तो ले गए हो, इधर ले गए हो ना। तो जब इधर दशमलव ले गए, कितने अंक ले गए, 3 अंक। तो आप बताओ 10 की घात प्लस रखे कि माइनस? तो तुरंत आप बताओगे कि सर जी आप क्या करो, जैसे ही आप बाएं तरफ ले गए हो तो 10 की घात कैसे रखोगे, प्लस रखोगे। तो यहाँ पे 10 की घात कितनी हो जाएगी, प्लस में, और कितनी हो जाएगी 10 की घात, कितने अंक इधर ले गए हो आप, 3 अंक इधर ले गए हो, तो 10 की घात प्लस का 3, तो 1.44 गुणे 10 की घात प्लस का 3। आसानी से कर लिया। एक और इसी में आपको एग्जांपल बता दे, जैसे आपसे कहें 243 लिखा है, अब इसको बनाना है 2.43। क्या बनाना है, 2.43। तो आप बताओ इसका कैसे करें? तो आप तुरंत देखोगे कितने अंक हम इधर ले गए, 1 1 2 अंक, यहाँ पे दशमलव लगाए 2 अंक बाद। तो आपको पता है कि अगर दशमलव बाईं ओर जाता है तो बाईं ओर जाने पे 10 की घात कैसी होती, प्लस की, तो 10 की घात प्लस का 2। तो यहाँ से 243 को अगर दशमलव बनाना तो 2.43 गुणे 10 की घात 2 कर लोगे आसानी से। ठीक है, अब इसी में देखो एक एक क्वेश्चन कराते जाएंगे और इनका एक सवाल आपको देते भी जाएंगे, आपको कमेंट कर करके बताना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखो एक दिए दे रहे हैं आपको 7, यहाँ पे 7,392। ठीक है, इसको बनाना है 7.392। अब बताओ 10 की घात कितनी आएगी, प्लस आएगी कि माइनस आएगी, कमेंट करके जल्दी से बता देना। ठीक है, ये वाला आपका पहला होमवर्क, सारे टाइप में एक एक होमवर्क देते रहेंगे। ठीक है, सबको कमेंट करके बताना है। तो पहला टाइप समझ में आया, क्या चीज सीखे, अगर घात इधर ले जाते हो तो 10 की घात प्लस की, इधर ले जाते हो तो 10 की घात माइनस की। समझ गए पहला टाइप। दूसरा टाइप देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 1.44, 1.444। ठीक है, मतलब 1.444 लिखा हुआ है। अब इसमें आपको करना क्या है, हम कहते हैं कि इसके सब दशमलव, मतलब ये जो 3 अंक पे दशमलव लगे इसको हटा दो, इसको हटा क्या बना दो, 1444 बना दो। इसको हटा क्या बना दो, 1444।
तो आपने दशमलव हटाया, तो दशमलव हटाने के लिए आप दशमलव को किधर ले गए हो, देखो चारों अंक से हट गए हैं, मतलब चारों अंक से हटने का मतलब ये दशमलव इधर, ये अंक छोड़ा, ये अंक छोड़ा, ये अंक छोड़ा, मतलब अब यहाँ पे आके लग गया। यहाँ पे आगे कुछ नहीं, तो आगे क्या मान लिया जाता है, जीरो, और दशमलव के बाद जीरो, इसलिए दशमलव डायरेक्ट हटा दिया गया। तो सीधा सा ये मतलब है, जब दशमलव हटाना पड़ रहा है, मतलब आप यहाँ से दशमलव उठा के यहाँ लगा दिए हो, मतलब एकदम तीनों अंक छोड़ दिए हो, तो आप दशमलव किस ओर ले गए हो, इस ओर ले गए हो। और हमने कहा अगर दशमलव इस ओर जाता है तो 10 की घात कैसे रखनी, माइनस की, और कितने अंक इधर ले गए, 1 2 3, तो 10 की घात माइनस का 3, ठीक है, तो बन गया। अगर दशमलव हटाना था तो क्या बना दिया इसको, 1444 गुणे 10 की घात माइनस का 3। अभी देखो धीरे धीरे सारी चीज समझ में आएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। अगला एक एग्जांपल ले लो, जैसे 2.4325 ये चीज है, ठीक है। अब इसका दशमलव हम कह रहे हैं हटा दो, तो दशमलव हटाओगे तो कितना बन जाएगा, 24325, क्या बन जाएगा 24325। अब दशमलव हटाने के लिए आपने क्या किया, दशमलव कितने अंक इधर हटाए हो, 1 2 3 4, 4 ही अंक तो इधर ले गए हो दशमलव, तो 4 अंक इधर ले गए हो, मतलब आप किधर साइड ले गए, दाएं साइड, दाएं साइड प्लस का एक सच होता है, तो उल्टा काम करना, प्लस की जगह 10 की घात माइनस की, ठीक है, 10 की घात माइनस कितनी, 4, क्योंकि 4 अंक ले गए तो 10 की घात माइनस 4, ये याद रखना। देखो जैसे हमने देखा ना, इधर ले गए तो किस ओर है, प्लस का एक सच, हमारे दिमाग में प्लस का एक सच है, सर जी ने क्या बताया था, उल्टा रखना है, प्लस है तो माइनस रखना है, मतलब 10 की घात माइनस की, तो 10 की घात माइनस का 4, ठीक है, समझ में आया। अगला देखो, अगला जैसे तुमसे कहें यहाँ पे है 24 दशमलव, या मान लो यही चीज लिखा है 2.4325 जो था यही लिखा है मान लो, ठीक है। अब इसमें हम कह रहे हैं तुमसे कि दशमलव को यहाँ पे लगा दो, 243.25 बना दो, क्या बना दो, 243.25, मतलब अब क्या किया, आप दशमलव किधर ले गए, 1 1 2 अंक इधर ले गए, किधर ले गए, इधर। जब दशमलव को कितने अंक ले गए, 1 1 2, 2 अंक बाद लगा लिए ना, पहले यहाँ लगा था, अब 2 अंक के बाद यहाँ पे लग गया, तो 2 अंक किधर साइड ले गए, 2 अंक इधर ही साइड तो ले गए हो, देखो ना इधर ही तो खसकाया है, तो इधर खसकाओगे तो बताओ 10 की घात कितनी आएगी, बताओ 10 की घात कितनी आएगी, प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी, कितनी आएगी, जल्दी से बताओ। तो आप तुरंत कहोगे, देखो जब यहाँ पे हमने क्या किया था, जब हमने 4 अंक किसके आया तो 10 की घात माइनस 4, तो अब यहाँ से यहाँ दशमलव था, अब 2 अंक लगाएंगे इधर, तो अब 10 की घात कितनी हो जाएगी, माइनस का 2, क्योंकि 2 अंक ले गए हो, है ना। अब एक तो जल्दी से इस वाले का भी कमेंट करके बता देना, हमको बनाना है 2432.5, आप बताओ 10 की घात कितनी आएगी, ठीक है, कमेंट करके जल्दी से इसका भी बता देना। एक एक टाइप के आपको एक एक दो एग्जांपल कराते चलेंगे, होमवर्क भी, ठीक है। जल्दी से इस वाले का कमेंट करके बता देना भैया कि कितना आएगा, ठीक है। नोट तो आपने वैसे कर लिया होगा, यहाँ पे कितना था, ये था आपका ऐसे, यहाँ 2.4325, ठीक है, ये था, इसको ये बनाना है, बताओ 10 की घात कितनी आएगी, ठीक है। तो इसका कमेंट कर देना जल्दी से, ये हो गया, ठीक है, इसका बनाना था ये चीज, अब बताना है कि 10 की घात कितनी आएगी, ठीक। अगला एग्जांपल देखो, समझ में आ रहा होगा, एकदम अच्छे से समझा रहे, टाइम लेके समझा रहे, अच्छे समझा रहे, ठीक है। अगला देखो 129 गुणे 10 की घात माइनस 2, इसमें क्या करना है, 129 गुणे 10 की घात माइनस 2 है। अब हम आपसे कहते हैं इसमें बना दो 1.29, इसको क्या बना दो 1.29, तो जल्दी से दिमाग लगाओ, 1.29 बनाने के लिए हम 10 की घात कैसे लिखे, एक भी दशमलव नहीं था इसमें, दशमलव आप इधर से लाए हो, ठीक है, उल्टा थोड़ी ना लाओगे, इधर ही से तो ले गए हो 2 अंक, 1 1 2 अंक, 2 अंक बाद लगाए हो ना, तो इधर से ही तो दशमलव ले गए हो, तो कितने अंक ले गए, 1 1 2 अंक, 2 अंक बाद दशमलव लगाया तो 10 की घात कितनी होगी बताओ, 2 अंक बाद दशमलव लगाया, तो आपको पता है कि अगर हम बाएं साइड जाते तो माइनस का एक सच होता है, और माइनस का एक सच है, चिन्ह विपरीत रखना, मतलब 10 की घात प्लस का 2, ये केवल याद करने का तरीका है कि इससे कंफ्यूजन नहीं होती, बस ये चीज जान लो, ठीक है। और पहले से 10 की घात माइनस 2 था, तो इसको पहले से 10 की घात माइनस 2, कोई दिक्कत, देख लो यहाँ पे दशमलव लगाने के लिए 2 अंक इधर ले गए तो 1.29 बन गया, 10 की घात 2 क्यों लिखा, क्योंकि हम बाएं साइड गए हैं, तो 10 की घात प्लस का 2 और 10 की घात माइनस 2 पहले से था। अब इसी को हल कर लेते हैं, तो यहाँ से 1.29, और यहाँ देखोगे अब क्या है, आगे गुणा में है 10 की घात प्लस 2 और गुणा में है 10 की घात माइनस 2, तो जब भी 10 की घात आपको गुणा में दिखेगी तो आपको करना क्या है, गुणा में याद रखना है, घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ से घातें जुड़ जाएंगी, देखो कैसे, यहाँ से 10 की घात प्लस का 2 और आगे क्या है माइनस का 2, जुड़ने का मतलब चिन्ह के हिसाब से जुड़ेंगी, तो पहले देखो +2 है, फिर प्लस लगेगा, आगे -2 है, तो इस तरह से हो जाएगा। आप +2 ये आया, ये वाला प्लस और माइनस मिलकर -2 हो गया, तो डायरेक्ट लिखा है +2 -2, ठीक है। मतलब घातें जुड़नी है तो +2 ये रहेगी और -2 जुड़ेगा तो प्लस माइनस माइनस, मतलब 2 - 2। अब इसको आगे हल करेंगे तो 1.29, 10 की घात 2 से 2 घटाए कितना है 0। आप 10 की घात 0 को क्या लिखोगे, 10 की घात 0 को 0 ना कर देना,
अगर किसी की घात 0 तो उसका मान 1 होता है, अगर किसी की पावर 0 तो मान कितना हो जाएगा 1। याद रखना इसको, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से 1.29 और 10 की घात 0 का मान 1, मतलब उत्तर यही आ गया 1.29। बताओ है आसान, एकदम आसान से करोगे यार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसी में एक इसका भी ले लो होमवर्क, ठीक है। जैसे है यहां से मान लो 432 गुणे 10 की घात -4, ठीक है। इसको तुमको बनाना है 4.32। अब आगे बता देना घात कितनी आएगी, ये आपका काम है, ठीक है। तो इसको बता देना। अगला देखते हैं, अगला कैसे करना है इसको भी समझते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास 12.9 गुणे 10 की घात -2, 12.33 गुणे 10 की घात 4 बटे में दिया है। इस तरह वाले भी मिलते हैं ना सवालों में और अटक जाते हो तुम। अब नहीं अटकना है, देखो कैसे हल करेंगे। जैसे ऊपर देखो, सबसे पहला काम प्रयास ये करो, जब भी गुणा भाग कुछ भी करना प्रयास करो दशमलव हट जाए। दशमलव हटने से सवाल एकदम आसान हो जाता है। देखो कैसे दशमलव हटाएंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर है 12.9, नीचे 12.33। तो एक चीज याद रखना, जब ऊपर नीचे का काम होगा मतलब बटे वाला काम होता है ना, तो आप कोशिश करो कि ऊपर और नीचे दशमलव के अंक बराबर हो जाए। अगर दशमलव के बाद के अंक बराबर हो जाते हैं तो दशमलव से दशमलव कट जाता है। जैसे ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक, नीचे दशमलव के बाद 2 अंक, तो बराबर कैसे करें। बराबर करने के लिए जहां पे अंक कम हो वहां 0 बना लो। जैसे यहाँ 2 अंक है, वहां 1 है, तो यहाँ पे एक 0 लगा दो, ठीक। दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक, उधर भी 2 अंक, तो जब अंक बराबर हो जाएंगे तो दशमलव दशमलव तुम काट दोगे, तो दशमलव से दशमलव को हम लोग काट देंगे, ठीक है। अब ऊपर बचा 1290, नीचे बचा 1233, ठीक है। 1290 नीचे बचा 1233। अब देखो ऊपर पहले से था 10 की घात -2, ऊपर क्या था 10 की घात -2, ठीक है। ऊपर 10 की घात -2 था, नीचे था 10 की घात 4। अब इसको छोड़ थोड़े ना दोगे, इसको क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है। तो एक चीज याद रखना, जब भी नीचे 10 की घात अगर प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, नीचे माइनस की तो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो 10 की घात +4 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगी 10 की घात -4, ठीक है। देख लो ये वाली वैल्यू ये है 1233, ये है 10 की घात -2 ये था, 10 की घात +4 जाके ऊपर बन गई 10 की घात -4। अब इसी को हल कर लेना। 1233 का तो सब लोग भाग दे दोगे, 1233 ये आया, 1290 यहाँ पे आ जाएगा, एक बार ले जाओगे 1233, 10 में 3 गया 7 भैया, 8 में 3 गया 5। अब क्या करना है, अब तो सब लोग हल कर लोगे यार, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, अब भी भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाओ, 5700 बन गया। कितने बार, कम से कम 4-5 बार जाएगा। आराम से उत्तर ले आना, 1.04 भाग दे के देख लेना, ठीक है। 1.04 करके वैसे आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भाग आ जाएगा। अब आगे फिर वही फंसा, गुणा में घाते क्या होती बताओ। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो यहां से गुणे में 10 की घात कितना, 10 की घात -2 और -4। आप कहोगे भैया माइनस माइनस कैसे आ गया। जुड़ने का मतलब चिन्ह के हिसाब से जुड़ेंगे ना। -2 तो ये है, बीच में प्लस लगाओगे, और ये -4 तो प्लस माइनस माइनस, मतलब -2 -4। आप इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 की घात -2 -4 कितना हो गया, -6। तो हल करके कितना आ गया हमारे पास 1.04 गुणे 10 की घात -6। आया समझ में, ठीक है। इसी तरह आसान है यार। देखो आप देखो अगला, यहाँ पे इस वाले को देख लो, 3.44 गुणे 10 की 3, 3.44 गुणे 10 की 3 बटे 2.32 गुणे 10 की घात -5, ठीक है, -5 है सॉरी, ठीक है। अब देखो हमने क्या बताया कि जब भी दशमलव वाला चीज हो प्रयास क्या करना है, दशमलव हटाना है। क्या करना है, दशमलव हटाना है। यहाँ पे एक अंक कम था तो 0 बना लिया था, लेकिन यहाँ देखोगे इधर दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक, तो हमारा काम बन गया। जब बराबर अंक होंगे तो हम दशमलव दशमलव क्या करेंगे, काट देंगे। तो जल्दी से काट दो बिना टाइम वेस्ट किए। काट दिया, ऊपर बचा 344 बटा 232 बच गया। अब पहले से है 10 की 3 ऊपर है ना, नीचे 10 की घात -5। तो हमने क्या बताया, अगर नीचे घात माइनस की तो ऊपर जाके प्लस की, और नीचे प्लस की तो ऊपर जाके माइनस की। तो 10 की घात -5 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10 की घात +5। अब इसका मान तुम लोग भाग देना भैया, नहीं तो भाग देंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। 232 का भाग दे देना, 1.1 पूछाएगा, ठीक है। और यहाँ पे घाते हल कर लेते हैं। 10 की घात गुणा में है तो जुड़ जाएंगे, 3 और 5 जोड़ तो कितना हो गया 8, कितना हो गया 8, ठीक है। इसका मान हल कर लेना। तो इस तरह से ये वाला भी हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला भी आपको समझ में आ गया। अब अगला देखो ये वाला है, इसको हल करना है। इसको तो सब लोग कर लोगे क्योंकि बताया है ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक, नीचे 2 अंक। क्या करोगे, 0 बढ़ाओगे, तुरंत 0 बढ़ाओ, दशमलव दशमलव काट दो, ठीक है। हल करोगे यहाँ पे 160 बटे 256, आगे 10 की घात -19, 10 की घात -4 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10 की घात +4। अब 256 का भाग 160 में देना है, ठीक है। 256 का भाग 160 में देना है। देखो जब भी ऐसा रहा कि ऊपर की संख्या छोटी हो नीचे बड़ी हो, तो प्रयास क्या करो,
क्या प्रयास करो, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा लो और एक जीरो घटा दो, जिससे आसान हो जाएगा। देखो कैसे क्या कहीं हम समझे, यहाँ पे समझना। जैसे 160 में 256 जाएगा नहीं, तो इसको 160 को कर दो 1600, क्या कर दो 1600। अब 1600 में तो 256 में चला जाएगा, भाग जाएगा ना। हमने क्या किया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया। अब अपने मन से बढ़ाना थोड़ी नहीं है, अगर एक जीरो बढ़ाया तो एक जीरो घटाओ, एक जीरो अगर बढ़ाया तो मतलब एक जीरो घटाने का मतलब 10 की घात 1 घटा दो, ठीक। अगर 160 में एक जीरो बढ़ाया, अगर और छोटा होता तो 2 जीरो बढ़ा लेते, और 2 बढ़ाते तो 2 घटाते, 3 बढ़ाते तो 3 घटाते, ऐसे है ना। जैसे आपको मिल गया 1/500। अब इसको हल करना है। आप कहो भैया 1 का भाग 500 जा नहीं रहा, तो क्या करेंगे, 3 तो जीरो बढ़ा लो, 1 2 3। अब 3 बढ़ाए, आगे 3 घटा दो, 500 का भाग दो, 2 बार गया, उत्तर आ गया 2 × 10 की घात -3। इस तरह से काम करना है, ठीक है। तो जब भी ऊपर का अंक छोटा हो नीचे बड़ा हो तो प्रयास करो जीरो बढ़ा लो, जितने कम हो जीरो बढ़ाओ, उतने जीरो घटा दो, उत्तर आ जाएगा एकदम आसानी से। आ गया देखो, ठीक है। इसमें क्या था, यहाँ पे हमने एक जीरो बढ़ाया, एक जीरो घटा लिया, ठीक है। आगे की घातें इनको छोड़ना थोड़ी नहीं, इनको भी तो लिखो। 10 की घात -19 और प्लस का 4 गुणा में है, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो -19 + 4 कितना हो जाएगा, -15, चिन्ह बड़ी संख्या का, ठीक है, माइनस वाले का, ठीक है। अब इसका भाग दे देना आराम से, आगे का मान हम हल कर देते हैं। -1 और -15 मिलकर -16। अब इसी को हल करके बताना कितना आएगा। आ रहा है ना समझ में। देखो इनको बाद में जब वीडियो खत्म हो जाए प्रैक्टिस कर लेना, जिससे और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं। आप देखो एक टाइप इसमें छोटा सा और समझ लो, जिससे कुछ भी रह नहीं जाना चाहिए, प्रयास यही है, ठीक है, कुछ भी रह ना जाए। देखो एक और टाइप इसमें समझ लो, जैसे तुम्हारे पास मान लो 24/1.6 × 10 की घात -19, ऐसे है मान लो, ठीक है। 24/1.6 × 10 की घात -19। अब इसको कैसे हल करें, है ना, ऐसे भी तो मिलते हैं। तो देखो जब भी ऐसा हो कि जैसे ऊपर मान लो दशमलव नहीं, नीचे दशमलव है, या ऊपर दशमलव है नीचे नहीं है, तो इस तरह वाले कैसे हल होते हैं। तो देखो हमने कहा है दशमलव खत्म करना पहले। आप देखो दशमलव खत्म करने के लिए अगर याद रखना, अगर नीचे दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक, कितने भी अंक हमसे कोई मतलब नहीं। अगर दशमलव लगा है, अगर तुम यहाँ से दशमलव हटाओगे, ठीक, अगर नीचे से दशमलव हटाओगे तो ऊपर जीरो बढ़ेगा, ऊपर से दशमलव हटाओगे तो नीचे जीरो बढ़ेगा। अब ये क्या चीज आ गया, कहा 1.6 था, अगर नीचे से दशमलव हटाया तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक, 1 अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दो। क्या कहा, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव हटाना चाहते हो दशमलव हटाओ, अगर 1 अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दो। अब इसको क्या बना दोगे, 1640 पहले से था, वो सॉरी 240 पहले से था, 16 यहाँ बच गया, 10 की घात -19 ऊपर जाके 10 की घात प्लस का 19। अब आराम से 16 का भाग दे लो, ठीक है, इस तरह से। और एक एग्जाम्पल ले लो इसी में, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लो। मान लो हम कहे तुमसे यहाँ पे हमारे पास है 167/2.4 × 10 की घात -19। अब मान लो हमारे पास ये है, अब बताओ क्या होगा, ठीक है। या और बड़ी संख्या ले लो, मान लो ले ले 2.432, ये है हमारे पास। अब बताओ क्या करें। तो आप तुरंत कहोगे भैया इस तरह वाले में आपने बताया है कि जब नीचे दशमलव लगा है, अगर दशमलव हटाना चाहते हो तो क्या करोगे, पहले तो ये वाला मिला, जब बराबर अंक हो तो बराबर वाला कट जाता है ना, बराबर अंक हो तो कट जाता है। लेकिन एक ही जगह लगा तो क्या करेंगे, तो जब एक ही जगह लगा हो तो ये वाला दशमलव हटा दो, हटा दिया। अब दशमलव के बाद क्या ठो अंक थे, 1 2 3, 3 अंक है तो ऊपर क्या ठो जीरो बनाओगे, 3, तो ऊपर 3 जीरो बना लो, हल कर लो भैया। अब कुछ नहीं बचा यार, ऊपर 167,000 है, नीचे 2432 है। अब 10 की घात -19 ऊपर ले जाओगे, 10 की घात प्लस का 19 बन जाएगा, भाग दे लेना, तुम्हारा मान तुम्हारे पास। आया समझ में, ठीक है, इसी तरह करे जाते हैं। और देख लो 1-2 टाइप बचे हैं, काम कंप्लीट है। वीडियो बड़ा बन रहा है लेकिन प्रयास पूरा की समझा दे सब कुछ, ठीक है। अगला देखो इसको, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो तो इधर वाला इरेज कर दे, ठीक है। इनको प्रैक्टिस जरूर करना, स्क्रीनशॉट करो तो उसको, क्योंकि जगह लगेगी उसमें। ठीक है, आप देखो इनको हल करते हैं। आप देखो आपको मिल जाता है इसे दशमलव वाला क्यूब, कभी मिल जाता है दशमलव वाला स्क्वायर। तो इसको कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करने के लिए देखो यहाँ पे लिखा है 4.2 × 10 की घात 3 का क्यूब, 2.5 × 10 की घात -2 का स्क्वायर, ऐसे लिखा है ना। तो देखो इसको हल करने का तरीका क्या है, 4.2 का क्यूब करना है, दशमलव को क्या करना है, क्यूब। क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, यही तो है। जैसे 5 का क्यूब करना है तो 5 के क्यूब का क्या मतलब, 5 का गुणा 5 से, गुणे 5 के 5 से, है ना, 3 बार गुणा तो 25 पंचे 125 आ जाता है, ऐसे तो करते हो। तो इसमें भी वही करना है तुमको, इसमें भी क्या करना है, वही करना है। 4.2 का 3 बार गुणा करना है, 4.2 का 3 बार गुणा करना है, ठीक है। 4.2 का क्या करना है, 3 बार गुणा। अब कैसे करें,
कर लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब भी दशमलव वाला गुणा हो ना तो दशमलव को भूल जाओ कि दशमलव लगा भी है। क्या करेंगे, भूल जाओ कि लगा भी है, कुछ देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, बाद में लगाएंगे इसको। पहले 42 मानो, 42 का पहले 42 से कर लो, तो यहाँ से 2 दूनी 4 भैया, 2 चौको 8, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यहाँ आया 4 8 8 16 6 1, यहाँ से 1764। फिर से 2 बार तो हो गया, एक बार वो करना है, फिर से 42 से कर लो, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 1, 2 7 14 15 5 1, 2 1 कम 2 1 3, है ना। अभी 4 से भी करना है, 4 चौक 16 6 1, 4 संग 24 1 25 5 2, 4 7 28 2 3 0 3, 4 1 कम 4 3 7, 8 6 2 8, 5 5 10 0 1, 74 0 88, लगभग 74 0 88। ठीक है, हल कर लेना, शायद जल्दबाजी में गड़बड़ भी हो गया हो, लेकिन आप कर लेना। मतलब गुणा करने में कितना आया, 74 0 88। ठीक है, गुणा करके सही से देख लेना। आप देखो गुणा तो कर लिया, आप कहोगे दशमलव कहाँ छोड़ दियो, दशमलव छोड़ना नहीं है यार, गुणा करने के बाद दशमलव लगाना है। दशमलव देखो कितने अंक के थे, दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, मतलब 1 1 2 अंक हो गए, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, मतलब 3 अंक। टोटल दशमलव के बाद कितने अंक मिले, 1 1 2 1 3, है ना, 3 अंक मिले। 3 अंक बाद दशमलव लगा लो, तो इसका गुणा कितना आ गया, 74.088। मतलब जब भी दशमलव वाला गुणा हो तो पहले दशमलव छोड़ दो, गुणा कर लो, अब फिर बाद में तीनों में देख लो कितने अंक में था, पहले में 1 अंक में मिला, दूसरे में 1 अंक में, तीसरे में 1 अंक में, टोटल 3 अंक थे, तो लिख दिया 74.088। ठीक है, नीचे वाले कर लो, 2.5 के 3 बार करना है, तो यहाँ पे 25 का क्यूब अगर याद है तो आराम से कर लोगे, है ना। 25 का कितना होता है, 25 का कितना होता है, 15 6 25, तो यहाँ पे 2.5 का 3 बार गुणा करोगे, और इसको जब हल करोगे आएगा 15 625, तीनों को गुणा करने पे। ठीक है, आप देखो दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे, यहाँ देखोगे 1 अंक है दशमलव बाद, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, मतलब 3 अंक है, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, बन जाएगा 15.625। ठीक है, बन गया 15.625, तीनों का क्यूब हो गया। ठीक, अब एक जगह सब ज्यादातर भैया गलत कर देते हैं स्टूडेंट, क्या गलत करते हैं, जैसे 10 की घात 3 का क्यूब लिखा है, तो 10 की घात 3 का क्यूब ये देखेंगे, कहेंगे क्यूब का मतलब 3 की घात क्यूब, मतलब 3 त्रिकोण 9 त्रिक 27, मतलब 10 की 27 बन गया, ये यहाँ पे लिखा 10 की घात 27। ठीक है, अब यहाँ पे 10 की घात -2 का स्क्वायर करना है, मतलब 2 दूनी 4, यहाँ पे लिख दिया 10 की घात -4। तो एक चीज हमेशा ध्यान देना, जब भी 10 की घात का क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, पावर में 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो आपको उसका क्यूब का मतलब है, क्यूब नहीं करना, उसको पहले अलग से हल करके देखो, देखो कैसे आएगा। जैसे तुमने 10 की घात -3 का क्यूब, वो 10 की घात 3 का क्यूब किया, तो 10 तो पहले लिख लिया, 3 का क्यूब का मतलब 3 त्रिकोण 9 त्रिक 27 कर दिया, ये एकदम सरासर क्या है, गलत है। ठीक, सही क्या होगा, देखो 10 की घात 3 का क्या मतलब, 3 बार गुणा, तो 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 3, और हमने बताया गुणा में क्या होती, घातें जुड़ जाती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ेंगी, तो 10 ये लिखा, इसकी घात 3, इसकी घात 3, इसकी घात 3, 3 3 6 3 9, मतलब सही उत्तर क्या है, 10 की घात 9, ना कि 27। आपको याद रखना है, जब भी घात का स्क्वायर होगा तो उसका मतलब है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो गुणा जब करोगे तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है, क्यूब करोगे तो क्यूब में भी घातें जुड़ जाएंगी, 3 बार गुणा करना है, जैसे यहाँ पे किया 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात 3, घातें जुड़ गई, 10 की घात कितनी मिल गई, 9। ठीक है, तो इस तरह से भैया हल किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आराम से कर सकते हो। ठीक, अब आगे तो यार ज्यादातर तो सब लोग कर लोगे, करना क्या है, देखो यहाँ इसका क्यूब ही आया, 10 की घात 3 का 10 की घात 9 आया, 10 की घात -2 का करोगे तो ये सेम ही आएगा, 10 की घात -2 गुणे 10 की घात -2, घातें जुड़ जाएंगी, -2 मिलके -4। आप हल कर लो। ठीक है, ऊपर देखो दशमलव के बाद 3 अंक, नीचे भी 3 अंक है, तो दशमलव दशमलव काट दो, कट गया। अब कितना बचा, ऊपर बचा 74.088, नीचे बचा 15.625, भाग तुमको देना, इसको नहीं हल करेंगे। ठीक है, भाग दे लेना आराम से, भाग दो, कोई दिक्कत नहीं यार। और यहाँ पे 10 की घात 9 रहेगा, -4 ऊपर जाके बन जाएगा +4, 9 4 हो जाएगा +13। ठीक है, और इसका भाग देके तुम हल करोगे। ठीक, तो इसको हल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10 की घात +13, प्रयास खुद करो भाई, खुद से करा करो, कैलकुलेटर मारोगे तो मारते रह जाओगे। ठीक है, टाइम चाहे जितना लगे आराम से किया करो। ठीक है, जितना अच्छे से खुद से करोगे ना, उतना ज्यादा एकदम कैलकुलेशन में मास्टर बन जाओगे, मस्त तरीके से करने लगोगे। ठीक है, तो प्रयास करो खुद से करने का, हम कर देते अभी, नहीं तो टाइम लगेगा, फिर वीडियो बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो प्रयास यही करो, कैलकुलेटर में मारो। ठीक, अब इसको हल कर लेते जल्दी से, लास्ट है। ठीक है, आप देखो इसको हल करने, कैसे हल करे भैया, ऊपर 1.6, नीचे 2.56, तो हल करने के लिए पहले हमने कहा था जब दशमलव वाले गुणा हो दशमलव भूल जाओ, मतलब 256 में 16 का गुणा करना है। ठीक है, तो 16 छक्के 96, 6 9 बचा, 16 85 9, 89 9 8 बचा, 16 2 32 8, 40 4096, मतलब 16 का क्यूब है, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, 4096, कितना बन गया, 4096।
दशमलव कितने अंक पे लगाए, देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक, मतलब टोटल कितने हो गए 3 अंक। तो 3 अंक पे यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। घाते हल कर लो, 10 की घात गुणा में जुड़ जाएंगी -19 प्लस का 4 मतलब मिलके -15। नीचे कितना बचा 16 है पहले से, ठीक। यहाँ पे 10 की घात 4, 10 की घात -8, इसको हल करते हैं तो 10 की घात 4 से 8 घटाओगे कितना बच जाएगा -4, ठीक है। यही तो बचेगा 10 की घात 4 -8 -4 हो गया, ठीक। बड़ी संख्या का चिन्ह आया। आप कैसे हल करें, आप दिमाग में भैया 4.096 16 भाग कैसे दे, तो क्या करो, हमने सिखाया जब भाग अंक न जा रहा हो तो क्या करोगे, जैसे यहाँ पे क्या गया, बिगाड़ दिए क्या उसको, चलो बिगड़ गया है। एक में तो ऐसे था कि जैसे 4 बटे, जैसे अभी बताया था ना 1/500 लिखा था इसे, तो हमने कहा था जब भाग न जा रहा हो 3 थे 0 बढ़ाओ 3 थे घटा दो, चला जाए भाग, है ना। लेकिन अब इसमें कैसे दें, इसमें कैसे दें, तो इसके लिए क्या करो, दशमलव हटा दो भाई, भाग नहीं दे पा रहे हो, हटाओ दशमलव। इसका कैसे हटाए, देखो 4.096 को बना दो 4096, 10 की -15 पहले से था, नीचे बचा 16 गुणे 10 की -4। अब बताओ अगर हमको 4.096 को 4096 बनाना है, मतलब तीनों अंक के दशमलव हटाना है, तो 10 की घात प्लस में रखेंगे कि माइनस में, बताओ, सोच लो जल्दी से, प्लस में रखेंगे कि माइनस में। आप तुरंत ये वाला देखोगे, पहला ही बताया था, इधर देख लो ये कहाँ गया, यही वाला तो है। हाँ, हमने कहा था जब दशमलव हट जाएगा कितने अंक लेंगे 3 अंक, तो जब इधर साइड ले जाओगे तो 10 की घात कैसी माइनस की, 10 की घात माइनस की, वैसे ही 3 अंक इधर ले गए 10 की घात कैसी माइनस की, 10 की घात माइनस का 3। आया समझ में। जब भी ऐसा मिल जाए, नीचे मान लो ऐसा सिंपल 16 है, ऊपर दशमलव वाला भाग हम नहीं दे पा रहे हैं, अगर यहाँ पे 44 होता तो दे लेते, 16 दूनी 32 मारते चला जाता भाग, लेकिन 4 पे नहीं जा रहा है। कुछ स्टूडेंट दे भी देंगे, 0 बार ले जाएंगे पहले, फिर दशमलव लगाएंगे, 16 दूनी 32 8 बचा, 16 पंचे 80 9 बचा, 16 छक्के 96 मार देंगे। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हो इस तरह सिंपल करो, 10 की घात -3 बना लिया, इसको दशमलव हटा दिया, इधर ले गए 3 अंक तो 10 की घात -3। अब आगे हल कर लेंगे, 16 का भाग दो, 16 दूनी 32 8 बचा, 89 बन गया, 16 पंचे 80 9 बचा, 16 छक्का 96। अब आगे हल करेंगे, 10 की घात -3 और -15 मिलकर -18, ये वाला -4 ऊपर जाके प्लस का 4 बन जाएगा। अब इसी को हल कर लेना है, 256 गुणे -18 प्लस का 4 मिलके -14। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ज्यादातर आपने देखा होगा सवालों में दशमलव एक अंक में लगा के छोड़ा जाता है, तो एक अंक में लगा लो। 256 को बनाएंगे 2.56। अब बताओ 256 को 2.56 बनाने के लिए कैसे बनाओगे, हमने कहा था जितने अंक दशमलव लगा रहे हो उतने अंक इधर ले जा रहे हो, वैसे ही अगर 256 में कितने अंक इधर ले गए 1 1 2, 2 अंक इधर ले गए हो तो 10 की घात कैसी प्लस की, कितने लिख दोगे 10 की घात प्लस की, प्लस का 2 और 10 की -14 पहले से था। इसी को हल कर लोगे, 2.56 गुणे 10 की घात +2 और -14 मिलके -12 हो गया तुम्हारा काम। ठीक है, तो देख सकते हो अब भैया कभी कैलकुलेशन में तो तुम लोग नहीं लटकोगे, क्योंकि जितनी ये प्रैक्टिस करा दिए ना मेन मतलब जितने टाइप फंसते ज्यादातर सब तुमको करा दिए। अब तुमको करना क्या है, बस एक छोटा सा काम करना है, हमने तो अपनी मेहनत कर दी, अब तुम्हारी मेहनत ये है कि तुमको इसको प्रैक्टिस करना और ज्यादा से ज्यादा अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तुम्हारा काम बस यही है, अब शेयर करना है। ठीक है, सपोर्ट तुम्ही लोगों को दिखाना, जल्दी शेयर कर दो और वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, और जिनके आंसर रह गए हैं बताया था, जिनको होमवर्क भी दिया उनके कमेंट करके भी बताओ। ठीक है, जल्दी से लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे मस्त तरीके से आई चली। बात करें क्लास 12 की भी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी, फिजिक्स की केमिस्ट्री की सारी चीजें हमने पढ़ा रखी है। ठीक है, 11 के भी वीडियो आ रहे हैं, तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और समझ में हो तो कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो।